Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle. In this book, he is teaching us meditations, exercises, methodologies, जिससे कि we become conscious, we become, one with our being. We learn to live life moment to moment, and we become conscious, a pure consciousness, which is our real self. तो अभी हम पेज नंबर 88 पे हैं एंड दिस इज़ द लास्ट पेज फॉर द चैप्टर डिसॉल्विंग द पेन बॉडी, कि हम अपनी पेन बॉडी को कैसे डिसॉल्व करें. तो टाइटल है द पावर ऑफ योर प्रेजेंस. आपके प्रेजेंस यानी आपकी लाइफ मोमेंट टू मोमेंट जीना. ताकत उस चीज़ की कि जहाँ आपको पता हो राइट नाउ एट दिस मोमेंट यू आर अवेयर, यू आर कॉन्शियस. जैसे ही आपको इस चीज़ की अनुभूति हो जाती है, इस चीज़ का पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप किस तरह से अपनी पेन से, अपने दुख, अपने सौरों से अटैच्ड है, हाउ यू आर अटैच्ड टू योर पेन बॉडी. ये ना एक बहुत ही शॉकिंग रियलाइजेशन है, बिकॉज ऑल आवर लाइफ वी हैव बिन वन विद इट. पूरी ज़िंदगी मैंने भी रोते गाते ऐसा वैसा, तू ऐसा, मैं ऐसा, ये मेरी ज़िंदगी ऐसे करती स्पेंड की है. नाउ इफ़ आई लुक बैक, मुझे लगता है व्हाट हैव आई डन. कोई गिल्ट या रिमोर्स नहीं है, बट देन टू डिफरेंट लाइफ्स ऑल टुगेदर. और जिस मोमेंट पे आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि दिस इज़ माई पेन बॉडी, दिस इज़ नॉट मी, और आप अपनी लाइफ को विटनेस और दृष्टा भाव और साक्षी भाव से देखने लग जाते हैं ना, उसी मोमेंट आपकी पेन बॉडी से अटैचमेंट टूट जाती है एंड द ट्रांसम्यूशन स्टार्ट्स. तो पेन बॉडी ना एक एनर्जी फील्ड है, पूरा एक ऊर्जा का क्षेत्र है. इट्स लाइक अ कंप्लीट एंटिटी. पूरा उसका एक अपना व्यक्तित्व है, और ये आपकी जो इनर स्पेस है, आपकी जो अंदरूनी जो आपकी बीइंग है, उसके अंदर टेम्परेरीली लॉन्च कर जाती, वहाँ जाकर ये बैठ जाती, वहाँ पे रहने लग जाती है. तो आपकी खुद की जो लाइफ का एनर्जी फील्ड है वो ट्रैप हो जाता है. दैट इज़ नो लॉन्गर फ्लोइंग. तो जो हमारा अपना ओरिजिनल एनर्जी फील्ड है वो अब हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते. सो पेन बॉडी है क्यों, जो हमने देखा, पेन बॉडी क्रिएट होती है, हमारी बॉडी के अंदर लॉन्च करती है बिकॉज ऑफ व्हाट एवर हैज़ हैपेंड इन द पास्ट. दिस कैन बी अ पास्ट कर्मा. दिस इज़ ऑल्सो बचपन से जो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स या हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है, दैट लिव्स इन आवर बॉडी एंड वी गेट सो मच आइडेंटिफाइड विथ. हम उससे इतनी अपनी पहचान बना लेते हैं, हम वही बन जाते हैं कि वर्चुअली जो हमारा भूतकाल है, वो हमारा जो पास्ट है, उसी को हम दोबारा जीते हैं. बल्कि हम अपना प्रेजेंट भी पास्ट में जीते हैं. तो ये विक्टिम आइडेंटिटी, ये बेचारी पहचान, ये बेचारा मैं, ये एक धारणा है, ये एक बिलीफ है कि जो पास्ट है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम उसी में जीते हैं, उसी के वश में रहते हैं, उसी को आगे लेके आते हैं. प्रेजेंट से भी ज़्यादा पावरफुल है. बट देन दिस इज़ नॉट ट्रू. दिस इज़ नॉट ट्रू. एकार्ट कहते हैं इसका ऑपोजिट ट्रू है. ये बिलीफ, तो जो हम ये कहते हैं कि लोगों ने मुझसे जैसे व्यवहार किया, दुनिया ने मेरे साथ जैसे किया, या मेरी परिस्थितियों ने मेरे साथ जैसे किया, वो जिम्मेदार है मैं आज जैसा हूँ. ये सारी जो इमोशनल पेन है ना, कि तुम मेरी ज़िम्मेदार हो मेरी लाइफ में ऐसे होने के लिए, वो ज़िम्मेदार है, ये हो गया तो ये ज़िम्मेदार है. ये जो इमोशनल पेन है, ये जो इनएबिलिटी, ना देख सकने की शक्ति कि मेरा ट्रू सेल्फ क्या है, तो वी नीड टू क्रिएट दैट. तो ये एक धारणा है कि लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसी है, या परिस्थितियों की वजह से ऐसी है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है. वी आर नॉट एबल टू सी आवर ट्रू सेल्फ. तो द ट्रुथ इज़ दैट, सच क्या है कि कोई जो ताकत यहाँ है ना, वो जो भी ताकत, वो है सिर्फ इस मोमेंट में, इस क्षण में, इस मोमेंट में ही सारी पावर, सारी ताकत, सारी ज़िंदगी समाई हुई है. और यही पावर है आपकी प्रेजेंस की. और एक बार आपके बिलीफ सिस्टम में ये आ जाता है, एक बार आप इसे जानने लगते हैं, ये आपकी अनुभूति में आ जाता है, तो आप ये भी रियलाइज़ करते हैं कि आप और सिर्फ आप ज़िम्मेदार हैं अपनी इनर स्पेस के.
एंड इस मोमेंट के, इस नाव के कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं है। एकार्ट लिखते हैं, आपका पास्ट, आपकी बीती हुई ज़िंदगी, आपका भूतकाल कभी भी इस मोमेंट की ताकत के सामने प्रिवेल ही नहीं कर सकता, टिक ही नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता। तो जो अनकॉन्शियसनेस है ना, ये अचेतनता, ये क्या क्रिएट करती है? अचेतनता, अनकॉन्शियसनेस इस पेन बॉडी को क्रिएट करती है। हमें पता ही नहीं लगता है, बिकॉज हम इससे इतना आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। और इस पेन बॉडी के अंदर जो खुद की चेतनता, कॉन्शियसनेस जो कि हम खुद हैं, वो ख़त्म हो जाती है। सो सेंट पॉल का एक एग्जाम्पल, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे जो इस यूनिवर्सल प्रिंसिपल को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल बेसिकली क्या है कि एवरीथिंग इज शोन अप बाय बीइंग एक्सपोज टू द लाइट। इस ज़िंदगी में जब भी, जहाँ भी रोशनी आती है तो कुछ भी वहाँ पे होगा ना, वो दिखने लग जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। और जो लाइट से एक्सपोज हो जाता है वो खुद ही लाइट बन जाता है, वो खुद ही रोशनी बन जाता है। तो गाइज टेल मी, व्हाट आर वी गोइंग टू लिव लाइफ लाइक दैट, टू बी आइडेंटिफाइड विद आवर पेन बॉडी, नॉट नोइंग what we are doing, blaming people, blaming environment, circumstances for it, or being present, witness, साक्षी, knowing कि ये दुख, sorrow, anxiousness, anger, fear, ये जितना भी मेरे अंदर प्रिवेल कर रहा है, जिसको मुझे लगता है मैं बहुत डर रहा हूँ, मैं बहुत एंक्शियस हूँ, मैं बहुत क्रोध में हूँ, दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ माई पेन बॉडी। द मोमेंट हम अपनी पेन बॉडी को अपने से सेपरेट कर लेते हैं, दो आइडेंटिटीज़, तो हम अपने रियल सेल्फ में, अपनी कॉन्शियसनेस में, चेतनता के अंदर उस प्रभु के प्रभुत्व को एक्सपीरियंस करते हैं। एंड देन दिस पेन बॉडी स्टार्ट्स ट्रांसम्यूटिंग, ये अपने आप ख़त्म होने लग जाती है और आपकी कॉन्शियसनेस की लाइट में आपकी ज़िंदगी तो लाइटेड होती ही है। यू गेट वन विद योर बीइंग, बल्कि आपके घर में, आपके आसपास में आपकी लाइट से आप देखोगे कि वातावरण भी लाइटेड हो जाएगा एंड यू विल सी पीपल चेंजिंग। बिलीव मी, व्हेन आई एम लुकिंग अराउंड, अब जब मैं चिल्लाना, दुख, रोना, धोना इन सब से निकल रही हूँ, तो मेरे घर में भी बहुत पीस है, बहुत, मेरे फैमिली मेम्बर्स, माई ऑफिस, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी फास्ट। तो जैसे कि आप अंधेरे से लड़ नहीं सकते हैं ना, लाइट से ही, रोशनी से ही अंधेरे को ख़त्म कर सकते, आप अंधेरे से लड़ नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से आप अपनी पेन बॉडी, ये जो हमारे आइडेंटिटी हमने क्रिएट कर ली है दुख, सॉरो से, वो उससे हम लड़ नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे ना तो एक अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट, एक खिंचाव, एक घर्षण पैदा हो जाएगा जो कि फर्दर पेन को क्रिएट करेगा। सिर्फ उसे विटनेस करना, साक्षी भाव में रहना, चेतन में रहना, उसे भोक्ता भाव में नहीं जाना, दैट्स इनफ। जैसे ही हम किसी चीज़ को वॉच करते हैं बाहर से, तो आप उसे एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, ये मेरी पेन बॉडी है, मैं गुस्से में हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मैं इस समय उदास हूँ, मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, आप उसी समय, उस क्षण को पहचानते हैं कि इस मोमेंट में मैं एंग्शियस हूँ, मैं दुख में हूँ, और यू सेपरेट मोमेंट एंड दैट इमोशन अलग अलग, दैट योर दुख, योर एंगर। सो लाइक मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है, द मोमेंट आई टेल बुद्धा मुझे बहुत एंक्शियसनेस हो रही है, मैं बहुत चिंता में हो रही हूँ, मैं बहुत गुस्सा में हो रही हूँ, ही सेज इट्स ओके, एक्सेप्ट कि हो रही हूँ, ऑल राइट। और देन वॉच योर सेंसेशंस, अपनी बॉडी की सेंसेशंस को वॉच करो और ये देखो कि इसका अंडरनीथ कारण क्या है, ये कहाँ पे रेजिस्ट कर रही हो, कहाँ पे घर्षण है, कहाँ पे किस चीज़ को तुमने अभी पूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं किया है, गले नहीं लगाया है। एंड व्हेन आई सिट, आई लुक इनटू इट, तो मुझे कोई ना कोई छोटा मोटा कारण, और कई बार हम अपना पेन बॉडी से इतने वशीभूत होते हैं
इतने ज़्यादा उसके अधीन होते हैं कि बिना किसी कारण के ही एंक्शस होते हैं, दुख में होते हैं, यू नो. एंड व्हेन वी सेपरेट बोथ द थिंग्स, we become us, myself, me, my being. So with this, our chapter on pain body, dissolving the pain body, is over. I'm very sure that only getting present to the fact that there is a pain body, और जिसको हम समझते हैं यही मैं हूँ, now it must be very very clear. And many of the times ये brain का काम नहीं है. It is a work of your experience, अनुभूतियों के अंदर. So thank you so much for creating the space where these words are being read. Believe me, it's a huge enlightenment there. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.